कराची में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज और तूफानी बारिश। गुलशन हदीद, काठोर, गडाब, सुरजानी और M9 मोटरवे पर तेज बारिश। सपूरा गोट, गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेमार, ओल्ड सिटी एरिया, FB एरिया में भी मूसलाधार बारिश। शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो गया। 340 फीडर ट्रिप होने से शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बरसाती नालों की सफाई और इंतजामात का जायजा लिया। म्यूनसिपल सर्विसेज की छुट्टियां मनसूख, अलर्ट रहने का हुक्म। आज और कल मजीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद, टंडोला यार्ड, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास और जामशोरों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश से जल थलीक हो गया। सजावल और मिट्टी में भी रिमझिम। टंडो जाम में मदरसे की छत मुनहदम, 2 बच्चे जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद और पंजाब में भी मानसून बारिशें जारी। मुख्तलिफ हादसात से 4 बच्चों समेत 7 अमवात, मुतादिद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में खंबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। रावलपिंडी में सैलाबी रैली में बह जाने वाली गाड़ी मिल गई। खातून मुसाफिर अनम बशीर की लाश बरामद। ऑनलाइन टैक्सी का ड्राइवर लापता। इस्लामाबाद, कश्मीर, KP और पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। बरसाती नालों में तुगयानी का खदशा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आजम ने सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसला कुन क़यादत को सराहा। ईरान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी पर तारीफ की। वजीर आजम ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। पाक अमरीका तजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात की। कहा, ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना तो बना सकता है और ना ही उन्हें हासिल कर सकता है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में वाशिंगटन की जानिब से ईरान को इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंक में उसके 6 अरब डॉलर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। मुज़ाकरात में ईरान को यूरेनियम अफजुदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला। ईरानी वजीर खारजा का कहना है, अमरीका के साथ नए सिरे से मुज़ाकरात के लिए कोई मुआहदा नहीं हो सका। हम इसका जायजा ले रहे हैं। सहाफत के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर्स को बरतरफ करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुतालबा। बिग ब्यूटीफुल बिल की तकरीब से खिताब का। मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकाल रहे हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए अमरीकी मईशत को बेहतर करेंगे। बिल मंजूर ना हुआ तो 68% टैक्स में इजाफा होगा। ट्रंप इंतजामिया ने जंग की नाकामी का मलबा मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। वजीर दिफा पैट हैगस्टिन ने कहा कि बास चैनल्स में मन घड़त खबरें चला रहे हैं। अमेरिका की कामयाबी को नाकामी साबित करना चाहते हैं। ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैन केन ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के बड़े हमले को नाकाम बना दिया। पर्दों पर दागे गए 6 मिसाइल हदफ पर लगे। So we were watching closely, and there was no indication to the United States that any of that enriched uranium was moved prior to the strike. His fearless leadership guarantees America is once again respected. You mentioned this was a low-confidence preliminary intelligence assessment, and the entirety of that assessment was not leaked to the media, only tidbits of that assessment. अमरीकी सदर ईरान से ना खत्म होने वाली जंग नहीं चाहते। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप ने नामुमकिन तस्वुर होने वाली जंगबंदी कराकर दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान के जौहरी मराकज़ से यूरेनियम मुंतकली का सबूत नहीं मिला। अमेरिका को जंग से कोई कामयाबी नहीं मिली। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा रसीद किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जंगबंदी के बाद कौम से पहला खिताब।
इजराइल के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद, कहा अमेरिका जंग में इजराइल को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए कूदा। बुलंद दावों के बावजूद हमलों में सयूनी रियासत पाश हो गई। ईरान की निगरान काउंसिल ने IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। अमेरिका और इजराइल का गजा में 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी इत्तेफाक। इजरायली अखबार के मुताबिक हमास क़यादत को जलावतन कर दिया जाएगा। गजा का कंट्रोल इमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक संभालेंगे। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फलस्तीनियों को मुख्तलिफ ममालिक में बसाया जाएगा। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी, मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक शेख रिजवान में बेघर खानदानों की रिहाइशगाह और खान यूनिस में खैमा बस्ती को निशाना बनाया गया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 56,156 हो गई। शंघाई ताउन तंजीम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ पहलगाम वाक़या अलामी में शामिल कराने में नाकाम। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत का मामला अलामी में शामिल कराया। राजनाथ सिंह का वज़ीर दिफा इजलास के मुश्तरका बयाने पर दस्तखत से इनकार। इजलास में ख्वाजा आसिफ और राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर आमने सामने रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को आईना दिखा दिया। कहा, भारतीय फौज का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव पाकिस्तान की कैद में है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा। कश्मीर पर भारत ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। भारतीय वज़ीर दिफा कोई जवाब ना दे सके, खामोशी से बैठे रहे। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान और भारत के मुशीरान आमने सामने। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने कहा, बलूचिस्तान और KP में भारतीय मुदाखलत के नाकाबिले तर्दीद सबूत मौजूद हैं। इजलास में अजीत दोवल का दिफाई रवैया, बोले ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने इल्जामात को सख्ती से रद्द कर दिया। कहा, भारत अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का आदी हो चुका है। 17,573 अरब का विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी। जायदाद की फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में 1.5% इजाफा। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स पे 1.5% कमी। 6 लाख सालाना तक तनख्वाहदार मुलाजमीन टैक्स से मुस्तस्ना करार। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लीवियाई। 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारियां होंगी। कसूर में CCD पुलिस की कार्रवाई। मुबैना मुकाबले में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। 2 डाकू फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू 50 से ज्यादा संगीन वारदातों में मतलूब थे। फरार डाकुओं की तलाश के लिए टीम तश्कील दे दी गई। वस्ती अफ्रीका में स्कूल में भगदड़ मचने से 29 तालिब इल्म हलाक, 280 जख्मी हो गए। भगदड़ स्कूल के करीब धमाके की आवाज से मची। वस्ती अफ्रीका के सदर का मुल्क में कौमी शोक का ऐलान। और अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और सहाफी लॉरेंस सॉन्चेज का शादी की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू हो गई। 15 अरब रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। सदर ट्रंप की बेटी इवानका समेत दुनिया भर से अहम शख्सियात की वर्ज आमद।